डैमसी दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अतीत की, यानी कि बीते हुए कल की। वो समय जो कभी वापस नहीं आ सकता, इसलिए उसे भूल जाइए। बस कर्म करें, अपने सपने साकार करें। लेकिन हम अपने अतीत को पकड़ कर बैठे रहते हैं। अतीत वापस तो नहीं आ सकता, परंतु हम उसका विश्लेषण करके वर्तमान और भविष्य को बना सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम अतीत को केवल इस्तेमाल ही नहीं बल्कि रचनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। वह है अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण और उस विश्लेषण का सदुपयोग करके कर्म करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। अक्सर लोग एक ही बात करते रहते हैं कि दुर्भाग्यवश अतीत में कुछ गलतियां हो गई, कुछ निर्णय गलत हो गए, सब खत्म हो गया, अब तो कोई चांस नहीं है, अब क्या भविष्य सुधरेगा, अब तो जीवन के साथ समझौता कर लिया है। दोस्तों, ईश्वर ने ये मानव देह समझौते करने के लिए नहीं दी है, कुछ रचनात्मक करने के लिए दी है। गलतियां किस व्यक्ति से नहीं होती, स्वयं ईश्वर के कोई परफेक्ट नहीं। बचपन में मैंने पढ़ा था कि गिरे हुए दूध पर रोना नहीं चाहिए। तब लगता था कि ये मात्र एक कहावत है। अब समझ आया कि कहावतें हमारे विद्वान पूर्वजों के अनुभवों और शिक्षाओं का सार है। जो दूध गिर कर बह गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन नया दूध लाकर तो पिया जा सकता है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बुलंदियों से गिरकर दिवालिया हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अतीत को याद करते हुए और रोते हुए समय नष्ट नहीं किया। आत्मविश्लेषण किया, तत्कालीन समय की मांग के अनुसार सिनेमा में बड़े पर्दे से टेलीविज़न के छोटे पर्दे पर खुद को लेकर आए, खूब मेहनत की। परिणाम आपके सामने है। आज वह जो कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं वह उन्होंने 70 या 80 के दशक में भी नहीं किए थे। अतीत उज्जवल हो या अंधकार में, उसको विवेकहीन भावना के साथ न खरीदें। वर्तमान में उसका विश्लेषण करें और आगे बढ़ें। सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। दोस्तों, सामने चमकते और उजाला फैलाते हुए सूरज को देखेंगे तो रोशनी पाएंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे तो काले साए नजर आएंगे। काले साए को पकड़ने की निष्फल कोशिश ना करें। निकले भूतकाल से, वर्तमान में जीकर भविष्य उज्जवल करने के बारे में सोचें। वृक्ष कभी इस बात पर व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह सदैव नए फूलों के सृजन में व्यस्त रहता है। आपके जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पीड़ा को भूलकर क्या नया कर सकते हैं उसके बारे में सोचें। जैक डेम्सी पहला हैवीवेट बॉक्सर था जिसने $10 लाख का इनाम जीता था। 85 में से 68 मुक्केबाजी मुकाबलों को जीतने वाला जैक 1919 से 1926 तक बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था। 1926 में वह टन्नी नाम के बॉक्सर से हार गया। महज इत्तेफाक समझकर अगले वर्ष फिर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन वह 10 राउंड में ही हार गया। कुछ समय के लिए उदास तो हुआ, परंतु उसने आराम से बैठकर विश्लेषण किया और पाया कि समय और शारीरिक ताकत हमेशा एक जैसे नहीं रहते। अब उसकी उम्र ढलने लगी थी और वह नौजवान मुक्केबाजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। उसने अतीत को भूलकर जीवन के नव निर्माण का निर्णय लिया। रेस्टोरेंट, होटल खोले और खुद मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन करता रहा। 88 साल की उम्र में मृत्यु के कुछ समय पहले
उसने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अतीत को कभी वर्तमान पर हावी नहीं होने दिया। समय के साथ मैं खुद में बदलाव लाया और सुखी व संपन्न जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, छोड़ो अतीत की बातें। अतीत की बातें हुई पुरानी। आईएमसी के संग लिखो अपनी नई कहानी। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी कारणवश कुछ लोग सफल नहीं हो पाते। कई बार तो कुछ असफल लोगों के बहकावे में भी आ जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इच्छानुसार सफलता अर्जित ना कर पाए हों और हताशा महसूस कर रहे हों। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब हम आईएमसी बिजनेस का गहन अध्ययन ना कर पाए हों। हो सकता है कि कुछ बातें हमें समझ ना आई हो। हमने संकोचवश सफल लोगों से उनके बारे पूछताछ ना की हो, या फिर हम बिजनेस को यथा योग्य प्रणाली से ना कर पाए हों। जो भी हो, हताश होकर बिजनेस छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अतीत में हुई गलतियों का विश्लेषण करके आईएमसी में सफल लोगों से सुझाव लेकर आगे बढ़ें। जब आप अतीत को भुलाकर आत्मविश्लेषण करके दोबारा आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित सफलता का सूर्य देखेंगे। देश विदेश की यात्रा करते समय सभी नाविक दिशा निर्देश के लिए ध्रुव सितारे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही आईएमसी एक चमकता हुआ ध्रुव सितारा है जो आपके अतीत से भविष्य तक की यात्रा का दिशा निर्देश करता है। हो सकता है आर्थिक तंगी के कारण आप बचपन या किशोर अवस्था में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए होंगे। जीवन में हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। इन अतीत की बातों से आपको बाहर लाते हुए आईएमसी आपके सोए सपने जागृत करती है। वर्तमान में उन सपनों को आकार दिलाती है जो कि भविष्य में साकार होते हैं। लाखों लोगों के सोए हुए सपनों को जगाया है और उन्हें अतीत की निद्रा से उठाया है। आईएमसी ने उन्हें उज्जवल भविष्य के सूरज की रोशनी व ऊर्जा प्रदान की और फलस्वरूप आईएमसी परिवार के वह सदस्य आज यश, सम्मान, समृद्धि, वैभवता से भरपूर जीवन का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, ना सोचो क्या बीत गया, यह सोचो कल क्या है करना। आज पर ही है निर्भर कल का नया सवेरा, क्योंकि उगता सूरज ही मिटाता काला घनघोर अंधेरा। कुछ गलत हुआ तो अनुभव पाया, ठीक हुआ तो विजय, फिर क्या खोया। आशावान बनो, मेहनत करो, अतीत से निकलो, सपने जागृत करो। ढलता सूरज फिर होगा उदय, तय करो भविष्य का लक्ष्य। आईएमसी कर्म भूमि है। कर्म करो, कर्म करो, अपने सपने साकार करो। बस कर्म करो, कर्म करो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। करो या मरो, जीवन में रंग भरो। करो या मरो, जीवन में रंग भरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। कर्म करो, मेहनत से ना डरो। चाहे मुश्किल हो पहाड़ों जैसी, अपने दम पर शिखर
पर कसो, मंजिल अपनी तय करो। कर्म करो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो। तुम भाग्य के विधाता बनो, जीवन का यही मंथन है, कोशिश पल पल करती रहना। IMC का सबको कहना, नई उड़ान भरो। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, मेहनत से ना डरो। इम्यून 20X टैबलेट्स एवं श्री तुलसी विटामिन्स, मिनरल्स, अन्य पोषक तत्व एवं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और प्रभावी दिव्य औषधीय गुणों से भरपूर है, जो इम्यूनिटी को इन्हांस करने के साथ साथ बहुत से जानलेवा वायरस, फंगस और बैक्टीरिया से करते हैं आपकी रक्षा। IMC इम्यून 20X टैबलेट्स एवं श्री तुलसी, जो रखे आपको और आपके परिवार को हमेशा फिट। तो आज ही ले आइए IMC इम्यून 20X टैबलेट्स के 2 पैक और पाइए IMC श्री तुलसी बिल्कुल फ्री।